हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। इट मे बी डिसाइडेड ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर दैट आइदर न्यू पार्टनर विल कंट्रीब्यूट एज कैपिटल इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और that the capital of other partner will be adjusted to make them proportionate to their respective share of profit। मीन नया पार्टनर जब आता है, जब या उसका एडमिशन होता है, वो अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग लेके आता है, या जो ओल्ड पार्टनर हमारे होते हैं उनकी कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमारे दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, और टॉपिक 2 है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जो टॉपिक जिस पर डिस्कशन करेंगे वो है हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमारा स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। जब एक पार्टनर आता है तो उसके हिस्से की जो भी कैपिटल होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्म के टोटल कैपिटल को करना, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पहला हमारा स्टेप है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, कैपिटल ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ है प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। कैसे करेंगे, सपोज एक्स वाई दो पार्टनर हैं, जेड का एडमिशन होता है फॉर 1/5 शेयर के लिए, और ये अपने 1/5 शेयर के लिए 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल लेके आता है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के लिए हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लाख जितनी कैपिटल वो ले आया है इंटू 5/1 इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़ जो हमारे फर्म की कैपिटल हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। प्रत्येक साझेदार की नई पूंजी का डिटर्मिनेशन करना, यानी निर्धारण करना। और उसके बाद है टोटल कैपिटल इज डिवाइड इन द न्यू रेशियो, यानी आफ्टर डिटरमाइन उनकी न्यू रेशियो में उस कैपिटल को डिवाइड कर देना। स्टेप 3 है एज सर्टेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने साझेदार की वर्तमान पूंजी का पता लगाना। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जितने भी पहले के एडजस्टमेंट है उनका करने के बाद जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनकी जो करंट कैपिटल है इसका पता लगाना है स्टेप 3 में। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड सरप्लस और डिफिसिट कैपिटल बाई कंपेरिजिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। स्टेप 3 और स्टेप 2 इन दोनों को हम फॉलो करेंगे तो हमें सरप्लस और डिफिसिट का पता चल जाएगा। सरप्लस के लिए हमारा फार्मूला है प्रेजेंट कैपिटल इज़ ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और डिफिसिट के लिए हमारा फार्मूला है प्रेजेंट कैपिटल इज़ लेस देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। स्टेप नंबर 5 है पास जनरल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग द एबव सरप्लस और डिफिसिट कैपिटल। इसके लिए अगर सरप्लस या डिफिसिट होता है उसके लिए हमारी कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं जिन्हें हमें पास आउट करनी है। केस 1 है हमारा, इसमें इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल। जनरल एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर्स और करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कैश और बैंक का मतलब हुआ इफ़। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है जिससे हम ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर ऑन हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ 35,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। The capital account of all partner are to be adjusted on the basis of proportionate of Z capital to his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid or bought in by capital for this purpose. X और Y दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक नया पार्टनर है जेड जिसका एडमिशन होता है फॉर 1/5 शेयर और वो अपने हिस्से के लिए 35,000 की कैपिटल लेके आता है। हमारे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 80,000 और 60,000 है। जो नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए वो एक्वायर्ड करता है बोथ एक्स एंड वाई से इक्वली, मतलब 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/10। वो 1/10 ईच पार्टनर से लेता है अपने हिस्से के लिए।
मतलब दोनों जो पार्टनर हैं वो सेक्रीफाई इक्वली कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर के बेसिस पे आपको कैपिटल निकालनी है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2। जेड हमारा ओल्ड नया पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए आया हुआ है। जेड इज एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मीन्स 1/5 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 फ्रॉम वाई। ये दोनों से बराबर बराबर लेता है। इस कंडीशन में एक्स का नया रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और 1/10 इसने अपने हिस्से से दे दिया, मीन्स बचा कितना? 5/10। वाई जो हमारा ओल्ड पार्टनर है 2/5 शेयर के लिए, उसने अपने हिस्से से 1/10 दे दिया, मीन्स बचा इसका 3/10। और जेड नया पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए आया हुआ है, जिसने 1/10 एक्स से लिया है और 1/10 वाई से लिया है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2/10। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आया 5:3:2। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म की टोटल कैपिटल निकालना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जो हमारा नया पार्टनर आया हुआ है उसकी कैपिटल है 35,000 रुपीज़ और उसके शेयर को, उसके रेशियो को रेसिप्रोकल करना है एज पर फार्मूला, एज पर स्टेप 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी टोटल फर्म की कैपिटल कितनी आई? 1,75,000 आई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्या होगी? उनकी कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1,75,000 हमारी फर्म की कैपिटल है, इंटू 5/10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाइड करके डिवाइड करेंगे, आएगा 87,500। वाई की कैपिटल हो जाएगी 1,75,000 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 52,500। और न्यू पार्टनर है 1,75,000 इंटू 2/10 35,000 ऑलरेडी लेके आ रहा है। इसी के बेसिस पे हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तीनों की। तो नया जो हमारा कैपिटल आया है, एक्स का 87,500, वाई का 52,500 और जेड का 35,000। इसके बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट स्टेप को करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ बाई ओल्ड पार्टनर। एक्स की नई कैपिटल है 87,500, वाई की नई कैपिटल है 52,500। एक्स की पुरानी कैपिटल 80,000 थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और वाई की ओल्ड कैपिटल थी 60,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहाँ पे 87,500 नई कैपिटल है और ओल्ड कैपिटल है 80,000, मीन्स 7,500 रुपीज़ इसके पास कम है। तो ये क्या करेगा? कैश ले आएगा फॉर्म में। और दूसरा पार्टनर जिसकी ओल्ड कैपिटल 60,000 है, नई कैपिटल 52,500 है, मतलब ये 7,500 रुपये विड्रॉ कर लेगा, यानी इसको कंपनी पे ऑफ करेगी। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार देखिए, आपको